अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। अब तक की सबसे अहम और बड़ी खबर सामने आ चुकी है इलेक्शंस के हवाले से और इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर हो गई है। और अब सेनेट ने वाज़ेह तौर के ऊपर कह दिया है कि इंतखाबात जो है वो इस करारदाद के बाद पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकते। और इस हवाले से जो अहम वजूहात सामने आई हैं, 3 बड़ी अहम वजूहात का जिक्र किया गया है, वो भी आपके सामने रखूंगा और फिर उनके अंदर किस हद तक सदाकत है उसके ऊपर भी हम जरा बहस करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्शन से मुलतवी करने की जो करारदाद सेनेट से पास हुई है उसके 3 जो अहम नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं और साथ साथ हम इसका जरा एक जायजा भी ले लेंगे। कहा गया कि मुल्क के बाज़ इलाकों में शदीद सर्दी का मौसम है, सियासी जमातों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अब जब इलेक्शन की तारीख जो है वो दी गई और आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला जब पेश हुए थे तो बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा था कि वो अभी तक इलेक्शन नहीं चाहते, टाल मटोल से काम लिया जा रहा था। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सदर आरिफ अलवी से मुलाकात भी नहीं कर रहा था। फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सदर आरिफ अलवी से मुलाकात करनी पड़ी। तो जब वो वाले दिन चल रहे थे, क्या तब किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तान के अंदर फरवरी के महीने में अगर इलेक्शन होने हैं तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्दी की सूरत हाल क्या होगी, ये चीजें तो पहले से पता होती हैं। तो फिर ये सर्दी का जो एक वजह बयान की गई है, क्या ये दुरुस्त है? ये बहरहाल सवाल तो बनता है। जो दूसरा पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर कहा गया कि बाद सियासी जमातों के रहनुमाओं को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रैलियों पर हमलों का सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। आप जरा पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, अगर हम आज से 5, 8, 10, 12, 14, 15 साल पहले की भी बात करें तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के इससे बड़े बड़े वाकयात होते थे। ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर जो आम पाकिस्तानी थे वो दहशतगर्दी का निशाना बनते थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वो इंतखाबात होते रहे। और बदकिस्मती से 9/11 के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान अमेरिका का इत्यादी बना और हमने 75 से 80 हजार से ज्यादा कीमती जानों की कुर्बानी दी, तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खतरात तो हर वक्त दरपेश रहते हैं। अगर अभी फर्ज करें कि हम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने इलेक्शंस नहीं भी करवाते कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो क्या गारंटी है कि 8 या 10 महीनों के बाद ये दहशतगर्दी के वाकयात के इम्कानात नहीं होंगे और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुस्तकिल और 100% खात्मा हो चुका होगा? बहरहाल सवाल ये भी बनता है। इसके अलावा जो तीसरी वजह बताई गई है वो बताया गया कि कोरोना का मामला भी इस वक्त है। 8 फरवरी को इंतखाबात जो है मुलतवी होनी चाहिए। अभी तो कोरोना वायरस जो है इसकी इब्तदा की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि जो बाहर से लोग आएंगे उनके भी कोरोना टेस्टिंग होगी। और अभी बहरहाल कहा जा रहा है कि कोरोना के अंदर जो है इजाफा हो सकता है। अभी तो ये इनिशियल स्टेज के ऊपर है। क्या गारंटी है कि 8 से 5 या 6 महीने या 8 महीने, 10 महीने के बाद कोरोना जो है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये किसी किस्म की कोई अलार्मिंग सूरत हाल नहीं बनेगी? तो बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि ये जो दरपेश चैलेंजेस हैं जिनके बारे में बताया गया है ये अभी भी हैं, 6 महीने बाद भी होंगे, 8 महीने बाद भी होंगे। तो क्या इस सूरत हाल के अंदर इलेक्शंस का मुलतवी होना क्या ये एक दुरुस्त फैसला होगा? इसके साथ साथ इसके अलावा मंजूर करदा करारदाद में कहा गया है कि मुल्क में सिक्योरिटी के हालात इंतहाई खराब हैं। मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा अपनी इंतहा पर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में हालात कशीदा हैं। फरवरी में होने वाले इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि मौलाना फजल उर रहमान जो थे उनके ऊपर एक खुदकुश हमला भी हुआ और ये भी इसमें कहा गया कि करारदाद के मतन के मुताबिक मौजूद वक्त तक इलेक्शन कैंपेन कमीशन जो है वो इंतखाबात मुलतवी कर दे। और इसके साथ साथ डान अखबार की एक रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि मौलाना फजल उर रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुरअमन माहौल को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबात को चंद रोज के लिए मुखर किया जाए तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। और हम देखते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर ये फैसला हुआ था कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे तो उसके बाद मुख्तलिफ खबरें भी सामने आती रही और बहुत सारे लोग ये कहते रहे कि आप शर्त लगा लें पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को इंतखाबात नहीं होंगे। अब ये जो करारदाद पास हुई है सेनेट से, इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे क्या उसके मुताबिक 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो सकेंगे या अब ऐसा मुमकिन नहीं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।